पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आप सभी की डिमांड पर बताने वाले हैं कि भाई पेपर में केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखनी है। जैसे मैं बताऊं, अगर आप ऐसे ही लिख के आते हो तो भाई पेपर में केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। मुझे पता है सबका सपना है 70 में से 70 नंबर लाना, बट हर कोई नहीं ला पाता है, याद रखना भाई। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। सेशन को करते हैं शुरू बिना देरी के, ओके। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करने का। चलो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वैसे हम थोड़ा सा लेट हैं। देखो सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री में हमारा 100 मार्क्स का पेपर रहता है भाई। इसमें से 70 नंबर हमारे होते हैं थ्योरी के लिए और 30 मार्क्स होते हैं हमारे प्रैक्टिकल के लिए। 30 में से अगर आप कॉलेज वालों की नज़रों में अच्छे हो, अच्छे से आपने अपना बिहेवियर बना रखा है, तो 30 में से भाई 28-29 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे और रेयर कंडीशन में आपको 30 भी मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा सपना है 90 प्लस लाना तो हमारा टारगेट रहता है 70 में से 60 प्लस लाने का भाई। अब ये हलवा तो है नहीं भाई कि 60 प्लस यूं ही आ जाएंगे भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बिना मेहनत के अगर आप सोच रहे हो कि 70 में से 60 प्लस आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। और एक और चीज बेटा, केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर है जहां पर 70 में से 70 भी आता है। कैसे आप 70 में से 70 नंबर ला सकते हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं, ओके बच्चों। चलिए, तो उससे पहले जो बच्चे बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, जिनको डर लग रहा है फेल होने का, भाई आपके लिए तांडव बैच की फी बहुत ज्यादा कम कर दी है। 50 बच्चों के लिए ऑफर है 499 रुपीज का। सब कुछ रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ। और अगर आप हमारे इस बैच में रहकर टॉपर बनते हो तो भाई आपको प्राइज भी मिलेंगे 90%, 95% लेके आओगे तब। स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप हमारा ये रहा, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है तांडव बैच ज्वाइन करने में तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। कर लेना भाई कांटेक्ट जिनको भी करना हो। अब देखो सबसे पहला काम जो रहता है बेटा, अगर आप वास्तव में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वो है एंट्री का। बहुत सारे बच्चे अपनी एंट्री, ये हमारी कॉपी है, इसमें एंट्री ही गलत भर देते हैं भाई। यहां पर उसने क्या पूछा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो भाई यहां पर आपका जो भी अनुक्रमांक, जो भी रोल नंबर, जैसे मेरे पास एक पेपर है, यहां पर रोल नंबर है 22351, ठीक है, 9393 और 0, ये रोल नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल है भाई, आपका कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें इसे लिखना है शब्दों में। तो देखो बहुत सारे बच्चे 2 2 3 5 1 9 3 9 0 ऐसे करके भी लिख देते हैं, वो भी सही है। नहीं तो आप काउंट करके देख लो भाई शब्दों में कैसे लिखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपको इसको शब्दों में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 3242 लिखोगे ना। वैसे यहां पर काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उस टाइप से भी लिख सकते हो। अदरवाइज 2 2 3 5 1 9 3 ये पूरा लिख देना। उसके बाद किसका पेपर दे रहे हो भाई आप, रसायन विज्ञान। आप यहां पर अंग्रेजी या हिंदी कोई भी यूज कर सकते हो, चलेगा भाई। रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र में यहां पर केवल लिखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर यहां पर साइड में देखोगे ना तो आपका एक संकेतांक लिखा होता है, जैसे यहां पर 347 CE, तो मैं यहां पर यही लिख दूंगा। उसके बाद परीक्षा का दिन क्या है, मान के चलिए बुधवार है, और परीक्षा तिथि क्या है, किस दिन है भाई आपका केमिस्ट्री का पेपर, 7 मार्च को। तो भाई 7 मार्च में कौन सा महीना रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में रहता है तीसरा महीना भाई, ठीक है। और 2024 पाली आपकी रहती है द्वितीय। केंद्र जहां पर आप पेपर दे रहे हो भाई उसका नाम क्या है, जो भी कॉलेज का नाम हो वो लिखोगे। उसके बाद आपको कुछ भी यहां पर नहीं करना है और ना ही इधर साइड करना है। ये सबसे पहले बेटा आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे एंट्री ही गलत कर देते हैं, फिर कहते हैं सर हमारे नंबर नहीं मिले, सर हमारे ये हुआ कि सर हमको 0 नंबर मिला। बेटा जब आपकी एंट्री गलत है तो नंबर कौन कहां से देगा आपको, ये बताऊं। सबसे पहला काम केमिस्ट्री की पेपर में आपको एंट्री सही से करनी है, कॉपी में एंट्री सही होनी चाहिए आप लोगों की। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो दूसरा गलती करते हैं भाई, कॉपी में बेटा याद रखना दोनों तरफ लाइन बिल्कुल भी मत खींचना। जैसे इस कॉपी में देख सकते हो इधर साइड भी इसने लाइन खींच रखी है और इधर साइड भी लाइन खींच रखी है, ओके। बट आपको केवल बेटा इधर साइड ही लाइन खींचनी है,
एक इतना सा, बस ज्यादा नहीं भाई, 1 इंची या 2 इंची या 3 इंची जितना भी चाहते हो इधर से स्पेस छोड़ के आप लाइन खींच लेना। इधर साइड लाइन बिल्कुल भी मत खींचना बेटा। एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक कर रहा है वो ये समझेगा कि बच्चा हमारा केवल टाइम वेस्ट कर रहा है और कॉपी भरने के लिए इसने दोनों तरफ लाइन खींच दी है। तो केमिस्ट्री के पेपर में बेटा दोनों तरफ लाइन बिल्कुल भी मत खींचना। और एक और चीज बता दूं, केमिस्ट्री में बेटा अगर आपकी राइटिंग भी गंदी है ना, अगर आपकी राइटिंग भी गंदी है तब भी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, गंदी राइटिंग है लेकिन आपने सही लिखा है तो आपको जितने नंबर का सवाल है उतने नंबर मिलेंगे। राइटिंग कहां पर मैटर करती है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में नहीं करती, हिंदी इंग्लिश में। जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनमें राइटिंग मैटर करता है बच्चा पार्टी, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में। सभी बच्चे याद रखना, अगर आपकी राइटिंग भी गंदी है ना तो पीसीएम भी ऐसे सब्जेक्ट है बेटा, यहां पर फुल ऑफ 70 में से 70 नंबर आपको गारंटेड मिलेंगे। मैथ्स है तो 100 में से 100 मिलेंगे। क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप आंसर कर रहे हो वो आपका सही होना चाहिए। ये मत सोचना कि हमारी राइटिंग गंदी है तो भाई नंबर कटेंगे, बेटा नहीं कटेंगे। दोनों तरफ लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। केमिस्ट्री के पेपर में बेटा गलती मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। फिर मत कहना कि सर हमें नहीं पता था, सर आप पहले बता देते तो सर हम ऐसा नहीं करते। अभी बता दे रहा हूं बेटा, नोट करते ये जो पॉइंट है, टॉपर बनना है, इन गलतियों को मत करना। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, प्रश्न में जितना पूछा जाए भाई उतना ही आपको आंसर लिखना है। जैसे मेरे पास सपोज करो शुरुआत में ये कॉपी मतलब पेपर दे रखा है, मैंने कॉपी का पेज है ये, ठीक है। मैं पहला प्रश्न अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां पर इधर साइड सबसे पहले लाइन खींच लूंगा भाई, ठीक है। 2 पतली पतली पैमाने से लाइन खींच ली। प्रश्नोत्तर कौन सा कर रहा हूं मैं सॉल्व, पहला, इसके नीचे अंडरलाइन कर दें जिससे कि क्लियर दिख जाए। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट में भाई कितने हैं, का, ख, ग, घ, अड़ा और चा। का आपका पहला सही है, पहला लिख दो। तीसरा सही है, इसका तीसरा लिख दो। इसका चौथा सही है, इसका दूसरा सही है, इसका पहला सही है, इसका तीसरा सही है। अगर आप इनके आगे जो भी वैल्यूज आपको पहले ऑप्शन में दे रखे हैं अगर वो भी नहीं लिखोगे बेटा फिर भी पूरा 1 नंबर मिलेगा। इनके आगे कुछ नहीं लिखा, एक केवल आपने सीरीज से लिख दी ना फिर भी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। उसके बाद हम अगला पेज पर टर्न करेंगे भाई, यहां पर भी हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 2 द्रव, ये न्यूमेरिकल है भाई। अगला है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सबसे पहले कौन सा प्रश्न सॉल्व कर रहे हो भाई, दूसरा, तो यहां लिखोगे प्रश्नोत्तर सेकंड, ठीक है। अब मैं जो सॉल्व कर रहा हूं भाई वो गा है तो मैं यहां लिख दूंगा गा। क्या लिखूंगा, गा, कि मैं गा वाला जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर रहा हूं। अब इसमें कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु सिल्वर धातु से ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाएगी और कॉपर नाइट्रेट में यूज होंगे भाई कॉपर आयंस। कॉपर आयन बनने के कारण विलयन का जो रंग है बच्चा वो कैसा हो जाता है, नीला। तो भाई हमें 2 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ये नहीं कि भाई 2 नंबर का सवाल है उनमें पूरा पेज भरने से लगा हुआ है, इसमें बेटा केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या वेस्ट होगा, केवल और केवल टाइम वेस्ट होने वाला है। प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करना, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि भाई आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये आपकी गलतफहमी है, फिर आपसे ज्यादा बेकार बच्चा कोई नहीं भाई, इस चीज को याद रखना। तो प्रश्न में बेटा जितना पूछा जाए उतना ही आंसर कमेंट करना। अब हमसे 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हमसे यहां पर मैं चौथा प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा प्रश्नोत्तर 4th। आगे जाके कॉपी में आप कहीं पर भी कर देना भाई। यहां पर कह रहा है ननसठ समीकरण लिखिए भाई। आप सभी ने यहां लिखोगे का, कि मैं चौथे प्रश्न में का जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर रहा हूं और मुझसे क्या पूछा गया, ननसठ समीकरण। तो मैं यहां पर लिखूंगा ब्लैक पेन से ननसठ समीकरण और यहां पर मैं लिख दूंगा भाई कोई अभिक्रिया लिख देना, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास एक अभिक्रिया है, इसके लिए ननसठ समीकरण हमारा ये होने वाला है। ननसठ समीकरण में आपने ई के बारे में बता देना है, ई नोट क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एफ क्या है, वो सारी चीजें आपको बतानी, बिकॉज यहां पर बेटा आपको 3 नंबर मिलेंगे।
तो आपको 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि भाई इसने केवल नंसठ समीकरण पूछा है, केवल आपने नंसठ समीकरण एक लाइन में बता दिया, तो फिर मत सोचना कि आपको अगर 3 नंबर का सवाल है 3 नंबर मिलने वाले। भाई सारी चीजें बताओ, जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो रही है उसको लिखो, उसके लिए नंसठ इक्वेशन क्या होगा, उस नंसठ इक्वेशन में ई क्या है, ई नोट क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एफ क्या है, वो सारी चीजें आपको बतानी है, तभी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। भाई ऐसी थोड़ी ना मिल जाएंगे यार फ्री के नंबर। तो प्रश्न में बेटा जितना पूछा जाए, जितने नंबर का सवाल है उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। 1 नंबर का सवाल है 1 नंबर के आंसर कमेंट करो, 3 नंबर का सवाल है 3 नंबर के अकॉर्डिंग करो, इस चीज को याद रखना। और एक और चीज, टाइम मैनेजमेंट का बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप सभी को। पेपर करते टाइम बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे आते तो सारे प्रश्न थे लेकिन फिर भी मैं छोड़ के आ गया बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। तो बेटा शुरुआत में अभी आपके पास टाइम है 8-10 पेपर सॉल्व करो, 3 घंटे का टाइमिंग निर्धारित करो, उनको देखो कि आप 8 से 10 पेपरों को कितने घंटे में सॉल्व कर पाते हो। अपना ऑब्जेक्टिव के लिए निर्धारित कर दो कि मैं 5 मिनट दूंगा, 2-2 नंबर वालों के लिए निर्धारित कर दो कि मैं 10 मिनट दूंगा, 3-3 नंबर वालों को निर्धारित कर दो कि मैं 20 मिनट दूंगा, और उसी हिसाब से आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नहीं तो बेटा पेपर छूट जाएगा, फिर मत कहना कि सर हमें आते तो सारे प्रश्न थे लेकिन फिर भी हम छोड़ के आ गए। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप सभी बच्चों को, पेपर छोटा नहीं आता। ये मत सोचना कि भाई आप 2 घंटे में करके बैठ जाओगे। जिसने भी पेपर बनाया वो 3 घंटे के अकॉर्डिंग ही बनाया है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे करके आप टाइम मैनेजमेंट अपना बना लेना भाई, 8 से 10 पेपर सॉल्व करके बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर किन पेन को यूज करना चाहिए। भाई आप पेपर करने जा रहे हो तो यार ब्लू और ब्लैक पेन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं। ब्लैक पेन से आप हेडिंग्स को लिखो यार, ठीक है, और ब्लू पेन से आप जो भी हेडिंग के अंदर लिखना चाहते हो उसे ब्लू पेन से लिखो यार। आपकी राइटिंग इंप्रेसिव होनी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता कि मैं यार ये कलर यूज करूंगा वो कलर यूज करूंगा, नहीं बेटा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए 2 ही कलर हैं, ब्लू और ब्लैक। आपको इन्हीं पेनों से अपना पेपर सॉल्व करना है, कोई तीसरा कलर ट्राई मत करना, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है भाई, तो ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, कोई अदर पेन बेटा मत लेके जाना। पेंसिल लेके जा रहे हो बट डायग्राम आप पेंसिल से मत बनाना। ठीक है, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। चीजें समझ में आ रही हैं? जो चीजें बता रहा हूं बेटा ये फॉलो करनी है पेपर करते टाइम। अगर आप चाहते हो कि भाई 70 में से 70 नंबर लाने हैं तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी आप सभी को। उसके बाद पेपर पूरा सॉल्व आपने कर लिया, उसके बाद भाई कॉपी को एक बार रीचेक जरूर कर लेना कि मेरा कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आपके पास लग रहा है कि भाई मेरे पास अभी टाइम बचा हुआ है तो मैं क्या करूं, खाली बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप ऐसा करना कि आपने जो पेपर सॉल्व किया है कॉपी में उसको एक बार रीचेक कर लो, मेरे से कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, मेरे से कोई प्रश्न में गलती तो नहीं होगी। एक बार जब आप रीचेक करोगे ना तो आप मेरी बातों का विश्वास मत करो भाई, जब आप खुद से रीचेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आपने गलती कर रखी है। वो फोमो रहता है, एक डर रहता है जिसकी वजह से जल्दबाजी में वो गलतियां हो जाती हैं। तो पेपर सॉल्व करने के बाद कम से कम बेटा एक बार कॉपी को रीचेक जरूर कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 5 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे कॉपी रीचेक करते टाइम, बिकॉज आप गलती जरूर करोगे और एक आध दो प्रश्न ऐसा भी होगा जो आप छोड़ चुके होंगे कि मैं बाद में कर लूंगा, तो वो याद आ जाए तो वहां पर सॉल्व भी कर देना। तो कॉपी को सभी बच्चे एक बार रीचेक जरूर करना बेटा ये, ठीक है, इग्नोर मत करना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बिकॉज मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं और बहुत सारी कॉपियां मैंने देखी हुई है, फिर मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है भाई, करोगे सभी बच्चे। उसके बाद डायग्राम को बेटा पेन से ही बनाना। पेंसिल से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम पेंसिल से बना के आएंगे तो सर कोई परेशानी दिक्कत हो जाएगी। बेटा कॉपियां आपके सेंटर पर नहीं रहती हैं, जहां पर आपने पेपर दिया केवल वहां पर ही रह जाएंगी क्या कॉपियां? नहीं, वो दूसरी जगह शिफ्ट होंगी। और जब कॉपियां दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं भाई, किसी वाहन के द्वारा जाने वाली हैं, वाहनों में कॉपियों को भरा जाता है बंडल बना बना के। भाई जब ब्रेकर आते हैं तो कॉपियां इधर उधर होती हैं और फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से जो आपने पेंसिल से डायग्राम बनाया है भाई वो धुंधला भी हो सकता है। कैसा हो जाएगा बेटा? धुंधला। तो फिर भाई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, आपका डायग्राम धुंधला है, वो नंबर किस पे देगा ये बताओ भाई? क्या देख के वो नंबर देने वाला है? तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा पेन से बना के आना बेटा डायग्राम, ना कि पेंसिल से। अगर चाहते हो अच्छा स्कोर करना केमिस्ट्री में तो जो चीजें मैंने बताई हैं वैसे ही बेटा आप कॉपी सॉल्व करना। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना ही आंसर करना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ नहीं होने वाला। 1 नंबर का सवाल है, आप उसमें कितना भी ज्यादा लिख लो 3 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा।
नहीं देने वाला। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं जितना ज्यादा लिखूंगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैंने 10th कर लिया, 12th कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, बट मैंने कभी कॉपियों को पूरा नहीं भरा। सच्ची बता रहा हूँ, 10th 12th में तो एक कॉपी मैंने पूरी नहीं भरी है भाई, फिर भी मैं टॉपर था, 90% से अब स्कोर कर रखा भाई। तो ये मत सोचो कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे। भाई वो डिपेंड करता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, फालतू की रामायण लिखी है या फिर आपने जो प्रश्न में पूछा गया उसका आंसर लिखा है यार, उस पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया यही चीजें फॉलो करना, जितना चाहते उतना स्कोर हो जाएगा। वैसे केमिस्ट्री में आपने 70 में से कितना स्कोर सोचा है कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताना। तो ये कॉपी लिखने का तरीका है जो मैंने आपको बता रखा है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है अपने केमिस्ट्री के पेपर में। कमेंट सभी को करनी है, कितना स्कोर करना चाहते हो 70 में से मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चा पार्टी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।